लोग हैं। मगर जनाबे वाला अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इस कौम को जनाबे वाला क्या क्या किस किस मौजू पे बैठ कर रोया जाए और जनाबे वाला कहाँ कहाँ क्या क्या जिक्र किया जाए। ये लोगों फ्री में किडनी दी। कभी गौर किया? तुमसे तो अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है, बहुत। अरे इतनी मोहब्बत की है तुमसे और मुझसे, इंसान से इतनी मोहब्बत, इतनी बड़ी जमीन बना दी, लेकिन अल्लाह ने अपना दस्तक कुदरत नहीं लगाया। बस इतना फरमाया बन जा, बन गई। ऐसी ऐसी जमीन, 7 तबक जमीन के, हर खजाना, ये सोना है, ये चांदी है, ये जनाब डीजल है, ये पेट्रोल है, ये लोहा है, ये मादनियात है, ये कोयला है। खुदा की कसम पूरी जमीन भरी पड़ी है, मार्बल है, ये जनाबे वाला पत्थर है, तरह तरह के खजाने बने हुए हैं, लेकिन दस्ते कुदरत नहीं लगाया मेरे अल्लाह ने पूरी जमीन पे। और जनाबे वाला देखो एक ही जमीन और तरह तरह के डिजाइन, एक ही जमीन तरह तरह के डिजाइन। क्या कुदरत के जलवे हैं। रात आज भी मैं सवार में रामपुर में हूं, जालप नगले में, और इससे पिछली रात में भी जिला रामपुर में था। तुम्हारे गांव में किसी नल में गर्म पानी आता है? लेकिन इसी रामपुर जिले में रात जहां मैं तकरीर करने गया था, पैगूपुरा शाहबाद के पास, इतना गर्म पानी आता है शकील भाई, इतना गर्म पानी आता है उसमें नल में से, इतना गर्म पानी कि आपके हाथ जल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खोला हुआ पानी, हर वक्त हर मौसम में खोलता हुआ पानी नल में से आ रहा है, और जनाब वाला उसमें से निकल रहा है समरसेबल में से। यहां तक कि जब पहली बार खेतों में को पानी चलता है तो वहां के गेहूं जल जाते हैं। कुदरत के जलवे देखते हो तुम अपने अंदर देखो ना कि तुम्हारी बॉडी है, देखो खाल एक है मगर रूप देखो। हाथ की खाल अलग, अंदर की अलग, बाहर की अलग, मुंह की अलग, होठों की अलग, पेशानी की अलग। और जनाबे वाला एहसास देखो, मुंह की खाल का एहसास अलग है, चेहरे की खाल का एहसास अलग है, कान की खाल का एहसास अलग है। अगर जरा सा भी भन भन आ गया मच्छर तो सीधा हाथ कान पे जाता। अजीब खाल है जनाबे वाला, 1 सेकंड में पता ले लेती मच्छर आ रहा है या कोई चीज आ रही है, ये चींटी आ रही है। कुदरत तो देखो मेरे अल्लाह की, खाल एक रूप अनेक। और जनाब इस बॉडी में देखो रगों का नेटवर्क, नगों का नेटवर्क, चौराहा है, दोराहा है। कोई इधर से खून जा रहा है, उधर से पानी आ रहा है, इधर से बलगम आ रहा है, कोई किसी से टकराता नहीं है जनाब। 6 राहें, 2 राहें, तेरा है। फिर खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने ऐसा प्यार किया तुमसे, इतनी बड़ी जमीन बनाई, आसमान बना डाले, ये कहा के बन जा बन जा बन जा बन जा, बन गया। समंदर बना डाले, 7 समंदर बना दिए, पेड़ बना दिया, संसार बना दिया, पहाड़ बना दिया, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। लेकिन जब बारी आई तुम्हें पैदा करने की, भूले हुए हो तुम, गाफिलो, तुम शान खुदा नहीं जानते हो। इसीलिए कयामतें उठी हुई हैं, कयामतें उठी हुई हैं। तुम्हें अपने रागों को और आलापों के सिवा कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अपना राग, अपनी ढपली, अपना आलाप, ये अच्छा लगता है बस। बहुत मुश्किल से आए होगे तुम जलसों में, और अब भी कितने सोच रहे होंगे यार फंस गए इस जलसे में। अरे काय को फंसा है, तू आजाद, यू आर फ्री, तू चाहे तो निकल जाए यहां से। तेरी जरूरत क्या है अल्लाह को, रसूलुल्लाह को? तू खुश नसीब है कि अल्लाह ने और रसूल ने तुझे बुलाया है, वरना हजारों लोग सो रहे हैं, गप्पो शप्पो में लगे हुए हैं, सो रहे हैं वो। मगर तू खुश नसीब है कि अल्लाह और उसके रसूल की याद के जलसे में बैठा है। बेशक जिंदाबाद। तो समझ रहा है एहसान है? अबे काय का एहसान है? एहसान अल्लाह का है, एहसान मेरे नबी का, तुझे बुलाया है यहाँ। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ नहीं आती? जब बारी आई हमें पैदा करने की, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे जब बारी आई है हमें पैदा करने की,
जैसे मेरे अल्लाह ने आसमान बना दिया, जमीन बना दी, संसार की रचना कर दी, वैसे ही अल्लाह एक हुक्म देता आदम बन जाता जनाबे वाला। मगर नहीं जनाबे वाला, अल्लाह ने ऑर्डर फरमाया, डिवाइन ऑर्डर वाज के ए फरिश्तों इकट्ठी करो, पूरी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी करो। थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कर ली गई सारी दुनिया की। अल्लाह ने फरमाया गूंदो। एक जमाने तक जनाबे वाला पानी से गूंदी गई वो मिट्टी गूंदते रहे गूंदते रहे गूंदते रहे। फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उस मिट्टी से अपने दस्ते कुदरत से, ये नहीं कहा बन जा और सीधा बन जाए टेढ़ा बन जा, अपने दस्ते कुदरत से बड़ी मोहब्बत के साथ अपने खलीफा का पुतला बनाए, अपने नायब का। इरशाद फरमाया अपने फरिश्तों से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पे अपना नायब भेज रहा हूं, अपना खलीफा भेज रहा हूं। बहुत मोहब्बत से बनाया। ऐसी मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह तुम गौर तो करो, ये नहीं कहा कि बन जा और बन गए आदम। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को दिल की जगह रखा, जिगर को जिगर की जगह रखा, कानों को कानों की जगह रखा, आंखों को आंखों की जगह रखा। कितना प्यारे अंदाज में तुम्हारी अपनी आंखें ही देख लो, हर चीज अपने अपने सुइटेबल मकाम पर है, सुइटेबल मकाम पर जहां वो सूट हो सकती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखों को देख लो, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं। अल्लाह अल्लाह कैसी चौड़ी चौड़ी आंखें हैं, कितनी प्यारी है झीलों जैसी आंखें। अल्लाह अल्लाह आंखों में क्या क्या जलवे तुम्हारी नजर आते हैं, जानते हो? मेरे अल्लाह ने सामने रखी है दोनों आंखें। अगर वो चाहता तो एक आंख यहां रख देता, एक यहां रख देता, तो तुम कैसे लगते? एक कान यहां होता ऊपर यूं खड़ा हुआ कनखड़ा, और एक यहां होता तो कैसे लगते हैं? और यही नाक साइड में हो जाती तो कैसे लगते? क्या शान है उस रब की, कभी गौर किया तुमने? अरे बना रहा है खुश हो रहा है, बना रहा है खुश हो रहा है, बना रहा है खुश हो रहा है। देखो भैंस को देखो कैसी है, बैल को देखो कैसा है, कटरा कटिया को देखो कैसे हैं, रेंगता हुआ सांप देखो कैसा, ये भेड़िया देखो कैसा, ये कुत्ता कैसा, ये गिद्ध देखो, ये चील देखो, ये कौवा देखो कैसे हैं। और तुम देखो अपने आप को, बना रहा है अल्लाह, खुश होकर बना रहा है, हर चीज बना रहा है। और बनाने के बाद बहुत खुश होकर रूह डालता है, और रूह डालने के बाद खुदा की कसम आदम को देखता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, कुदरत का माशाअल्लाह। हसीन शाहकार आदम, तुम्हारा मेरा बाप आदम, नबियों का बाप आदम, हमारे तुम्हारे बाबा आदम। फिर देखता है, जानते हो फिर क्या होता है? फिर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है हजरत आदम को देखने के बाद, अपने महबूब से बयान करता, अपने नबी से कहता, मेरा अल्लाह फरमाता अपने महबूब से, ए मेरे महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे राजो न्याज की बातें महबूबों से ही तो होती हैं, सबसे होती हैं क्या? मेरा दोस्त ये है शुएब, मेरी रादो न्याज की बातें इनसे होती हैं, मेरी दोस्ती इनसे भी नहीं है, ये मेरे हम मनसब नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की तरह हैं, मेरा हर राज ये नहीं जानते। नवाब भाई दोस्त हैं, राजदार हैं, मौलाना नूर हसन दोस्त हैं, राजों से वाकिफियत है, अपने महबूबों से होती हैं अंदर की बातें। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा महबूब अगर उसका कोई है तो मक्के और मदीने वाला मेरा और तुम्हारा रसूल आजम मुस्तफा जाने रहमत सुभान है, अल्लाह सुभान सबसे अल्लाह। बड़ा महबूब। ऐसा महबूब कि अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे नबी सब तेरी वजह से बना रहा हूं, तेरी वजह से। अगर तुझे भेजना मेरा मकसूद ना होता तो मेरे महबूब ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, हाँ, कुछ नहीं बनाता। मेरे आला हजरत कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए। अब तो बेशक जोर से कह बेशक, दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नजीर होटल, कारी साहब हमारे मुरादाबाद रामपुर में, मौलाना याकूब हजरत बहुत खुश हो रहे हैं। अब मौलाना लोग भी कम नहीं है, कारोबार कर रहे हैं, इन्होंने होटल बहुत अच्छा होटल खोला है।
और नवाब साहब का उम्रे का कारोबार है, उम्रे भेजते हैं। जिसे उम्रे की जरूरत हो यहाँ राब्ता कर लियो। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, नहीं तो ये तुम्हें मस्जिदों से निकलने नहीं देंगे। कौम नहीं चाहती कि मौलवी आगे बढ़े। मोटरसाइकिल पे चल ले तो घूर के देख रहे हैं। कार किसी ने 50,000 की कार ले ली, कोई गुंडा मवाली बदमाश आवारा 2 करोड़ की कार में बैठा कोई नहीं देखता। 50,000 की कार में मौलवी बैठा, पता ना भैया चंदा कहाँ से ला रहे हैं। अल्लाह प्यारे इमाम को सलामत रखे, प्यारे इमाम के रोजियों में बरकत अता फरमाए। एक साइकिल ले ले, मोटरसाइकिल ले ले और घर बना ले, खैरियत कहाँ, मस्जिदों से भगा देगी कौम, निकाल देगी। चाहती कहाँ के मौलाना आगे बढ़े। हर कौम चाहती है कि हमारा लीडर आगे बढ़े। यहूदियों के, जिसको तुम मौलवी कहते हो, उनके धार्मिक गुरु बहुत आगे हैं, कौम उनके नीचे बैठती है, प्रधानमंत्री उनका नीचे बैठता है और जनाबे वाला उनका कायद ऊपर बैठता है। प्रधानमंत्री जनाबे वाला उनका प्रधानमंत्री कम दर्जे के प्लान में चलता है, उनका बाबा बड़े प्लान में चलता है। हजरत मोहतरम ईसाइयों के यहाँ देख लो फादरों की कितनी कदर है। ये कैथोलिक चर्च है, ये फला चर्च है, हर चर्च का फादर कितने मजे में है। और लोगों को देख लो और एक इन्हें देख लो, मौलवी को स्प्लेंडर गवारा नहीं है। और अगर किसी मौलवी ने स्प्लेंडर ले ली, मस्जिदों से निकाल दिया गया वो मौलवी, कि पता नहीं क्या करता है, कहां से लाता है। इस कौम को तो ये कौम चाहती है कि मौलवी बिल्कुल फटीचर हो जाए, बल साइकिल हो और साइकिल भी इतनी खटारा हो कि हर मिनट में चैन चढ़ा गए। तो ये कौम कहती है इमाम साहब बहुत बढ़िया हैं, बड़े नेक हैं, चैन ही तो चढ़ा रहे हैं। चढ़वाता रहे, कब तक चढ़वाएगा, मौलाना निकलते जा रहे हैं हाथों से। मस्जिदों से निकल गए, मेहराबों और मिंबरों से निकल गए। 5,000 रुपल्ली में नखरे पूरी दुनिया के। ये उम्र करवाओ करवाओ, आगे बढ़ो, तुमने होटल खोल लिया, आगे बढ़ो। मौलवियों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। मगर ये तुम्हारे लिए बुरा हो रहा है, तुम्हारे लिए बुरा हो रहा है। आज मस्जिदों में इमाम जनाबे वाला चाहिए तो अच्छे चाहिए, मगर तुम तनख्वाह कहाँ दे पाते हो अच्छों के हिसाब से। तुम्हें तो हर वक्त कहाँ लिखा, निकाह का कितना पैसा हो गया, 50 लाख रुपए बर्बाद करिए है शादी में, कहीं शरीयत याद नहीं आई। और जब मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया तो फौरन शरीयत याद आ गई। कितने पैसे हो गए हजरत, 5,000 चल रहे। यार मौलवियों ने तो पूरा दीन ही बेच दिया भाई इन्होंने। 5,000 तो काय के हो गए 5,000। अबे 50 लाख हो रही है जालिम, शादी हाल से लेकर शादी काल तक, शादी हाल से शादी काल तक 50 लाख। यहाँ शरीयत याद आती है तुझे, जो असल काम था वो मौलवी ने किया। अगर मौलवी ना करता तो ना तेरा शादी हाल किसी काम का, ना शादी काल किसी काम का। ये मौलवी है जिसने तेरा शादी हाल कामयाब कर दिया। और वहां तुझ शरीयत नजर आती है, हर जगह शरीयत जनाबे वाला, सिर्फ शरीयत इस मौलवी के लिए है, तुम्हारे लिए शरीयत नहीं है। मैं जनाब ये कहना चाहता हूं, लोगों अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह और रसूलुल्लाह को याद करो। कितनी मोहब्बत से बनाए अपने महबूब से, अल्लाह खुश होता और राज की बात बताता और इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में। बेशक बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने महबूब से फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सेना की कसम, और जिस शहर में मैंने तुझे पैदा किया है उस मक्के की कसम,
मैंने आदम को बड़ी खूबसूरत कदोकामत में पैदा किया, बेशक। बहुत बेहतरीन सूरत में पैदा किया आदम को, और फिर इतनी मोहब्बत की कि आदम को पैदा करके छोड़ा नहीं। अल्लाह ने इल्म की दौलत से मालामाल कर दिया। जाहिल के पास, जनाबे वाला भैंस के पास इल्म नहीं है, गिद्ध के पास इल्म नहीं है, मगर आदम को ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का माहिर बना डाला मेरे अल्लाह ने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा माहिर बनाया, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का एक्सपर्ट बनाया। फिर इरशाद फरमाया, फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। वाह वाह वाह, बेशक फिर बेशक। तुम्हारे बाप को सजदा करवाया अल्लाह ने, सजदा करवाया। अब आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूंगा, मैं बाद में बताऊंगा कि बॉडी बीमार है तो रूह भी बीमार होती है, मगर अभी यहां पे मुझे 1 मिनट के लिए रुकना होगा। लम्हा फिक्रिया है, एक लम्हा सोचने के लिए। तवज्जो है तुम्हारी? कोई उलझन तो नहीं आ रही? शैतान उंगलियां तो नहीं मारते? आधा घंटा और गवारा करो। मेरा मौजू तो अलग था, मगर तुम्हारे सन्नाटे ने मुझे डाइवर्ट होने पे मजबूर कर डाला। मगर मैं अपने मौजू पे आ रहा हूं। मुझे मौजू दे रहे थे मौलाना साहब किबला, मदरसे की बात कर दीजिएगा, मदरसा क्या चीज है और मदरसे ने इंसानी समाज की तामीर में क्या किरदार अदा किया। अगर सुन सको तो सुन लो। बाबा को पढ़ाया अल्लाह ने, जोर से बोलो। बाबा को पढ़ाया, बाबा को पढ़ाया, आदम को पढ़ाया। कहां पढ़ाया? जन्नत में। इसका मतलब जन्नत से मदरसे की खुशबू मिली। मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है। जन्नत में मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला, मदरसे का मिल गया। अल्लाह पढ़ा रहा, बाबा आदम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। मेरा रब फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम इरशाद फरमा दिए, सिखा दिए। सिखाना कहाँ होता है? सिखाना मदरसे में होता है। मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं, मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा तिपाइयों टेबलों का नाम नहीं। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर में कोई कलमा खैर सिखाया जाए। अल्लाह की कसम, ये सिखाने का पहला अमल जन्नत से शुरू होता है। इसका मतलब मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। ये जड़ें जालफ नगला से नहीं मिलती, ये जड़ें स्वार से नहीं मिलती, ये जड़ें रामपुर से नहीं मिलती। मदरसों की जड़ें मुरादाबाद और बरेली और कलकत्ता और मद्रास से नहीं मिलती। याद रखे जमाना, मदरसे की जड़ें खुदा की कसम सीधी सीधी जन्नत से मिलती है, जन्नत से। मदरसे का शजरा नसब रामपुर से नहीं जुड़ता, मदरसे का शजरा नसब सीधा जन्नत से जुड़ता है। क्या बात है हजरत। और इसीलिए रामपुरियों, पूरा भारत, क्या पूरी दुनिया एकजुट हो जाए, सारे शैतान, सारे जानवर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए और टारगेट कर लें कि हम मदरसों को मिटा देंगे, तो दुनिया की शक्तियां, सो कल्ड महाशक्तियां मदरसों की बुनियादों को हिला ना सकेगी। वजह यह है कि मदरसे की बुनियादें इस जमीन से नहीं, उस आसमान से मिलती हैं और जन्नत से मिलती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब तिबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसा इस जहान का नहीं है। बेशक 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 बेशक। मदरसा इस जहान का नहीं है, मदरसा आसमान का है। जड़ों को तुम नीचे गहराई में कहां तक खो सकते हो? आसमान तक नहीं। अप एंड डाउन आते रहेंगे। मंगोलों ने यही किया था, खत्म हो गए। तातारियों ने यही किया था, खत्म हो गए। चंगेजियों ने यही किया, हलाकू ने यही किया, बर्बाद हो गए। और जिस बगदाद से मदरसों को साफ किया, खुदा की कसम आज देख लो कैसे लहला रहे हैं मदरसों पे परचम।
कहां है मंगोले और कहां गए चंगेजी और कहां गया हलाकुआ? धुआं धुआं हो गया, हलाकू और चंगेज खत्म हो गए, मर गए, मिट गए, तबाह ताराज हो गए, नामो निशान मिट गया। अप एंड डाउन होता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर मिट नहीं सकते। मुसलमान जाम है, सूरत खुर्शीद जीता है। मुसलमान जाम है, सूरत खुर्शीद जीता है। उधर डूबा इधर निकला, उधर निकला इधर डूबा। जैसे सूरज होता है वैसे ही मुस्लिम है, जैसे सूरज है वैसे ही मदरसा है। इधर डूब गया उधर निकल गया। तो जनाबे वाला इस जहान का नहीं है मदरसा, मगर तुम फिर भी इन मदरसों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तुम मदरसों से मोहब्बत नहीं करते, उसकी भी एक वजह है। क्या बिगाड़ा बताओ इन मदरसों ने? पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला, और उधर सबसे पहले इस धरती के पर्दे पर अगर किसी ने मदरसा बनाया है, सुनो, इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी ने मदरसा बनाया है, सबसे पहले तो बाबा आदम के दुनिया में आने के लगभग 4000 साल के बाद ऑफिशियली अगर किसी ने मदरसा बाज़ाब्ता बनाया है, बाबा आदम के आने के तकरीबन 4000 साल के बाद, तो पहली बार ये मक्का धरती के पर्दे पर, ये मदरसा धरती के पर्दे पर पहली बार हमारे तुम्हारे नबी ने बनाया है। किसने बनाया? कुरान उतरा, नबी ने मदरसा बना लिया। कहां बना लिया? हजरत अरकम के घर में। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कौन है नबी? अरे कौन है नबी? दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद इंसान, सबसे ज्यादा हिकमत वाले, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा दानिश और बीनश वाले, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मास्टर, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर फलासफर, और दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर। उनकी अकल की तरह दुनिया में किसी की अकल नहीं। अकल वालों को आज भी पढ़ाती हैं उनकी हदीस हैं। तुम अपनी अकलों को देखो, क्या है तुम्हारी खोपड़ियों में? क्या है ये खोपड़ियों में? हर वक्त फटी फिर रही है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा। अरे क्या है तेरी खोपड़ियों का तमाशा रोजाना देखता है तू? तेरी खोपड़ियां निगेटिव रूट की हैं। क्या इन खोपड़ियों में? बस में बैठ गए यहां सुहार से रामपुर को, बस चल गई तेज, तो थोड़ी देर के बाद जब खिड़की से झांक के देखता है तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं, आला हजरत एक्सप्रेस बरेली से चली, रामपुर में रुकी, उसी में आ रहे थे आला हजरत। क्या कमाल है मेरे आला हजरत का भी, नाम ही आला हजरत। मैं तो मुरादाबाद में अक्सर जब जाता हूँ तकरीर करने, तो आला हजरत एक्सप्रेस से जाता हूँ उधर को जब जाता हूँ, और आधा घंटा जब आला हजरत से मुझे जाना होता तो आधा घंटे पहले पहुंचता हूँ, और ट्रेन के लिए आधा घंटा नहीं, इसमें टाइम देख के जाता हूँ, लेकिन आला हजरत के लिए मैं आधा घंटे पहले पहुंचता हूँ, और पूरे पूरे प्लेटफार्म पे फिरता रहता हूँ, और लोगों के चेहरे पढ़ता रहता हूँ। जब देखता हूँ ये पक्का वाला वहाबी है, इसके चेहरे से पता लग रहा है कि ये पक्का वाला वहाबी है, तो उससे जाके पूछता हूँ कौन सी ट्रेन आ रही? बहुत मजा आता आधा घंटा। जब मैं देखता हूं रूट है कटघर से निकल गई, कटघर से निकल गई, शांत हो जाता हूं, और उससे पहले कौन सी आ रही है, तो बोले तो मजबूरन ही सही मगर कह देता आला हजरत एक्सप्रेस आ रही है। और कोई जो ज्यादा ही सड़ा हुआ होता है तो वो कह देता बरेली भुज आ रही है। मैंने कहा बरेली भुज कौन सी? वही आला हजरत एक्सप्रेस। बोले हाँ वही आला हजरत एक्सप्रेस। मैंने कहा मजबूरन नहीं,
मसरूरन नहीं तो मजबूरन लेगा। बेटे लेना पड़ेगा आला हजरत का नाम। अल्लाह ने जलवा दिया आला हजरत को, और वो भी इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह का झंडा उठाया। आज अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरे आला हजरत का नाम रोशन कर दिया। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन मेरे इमाम पर पीएचडी हो रही है। जितनी पीएचडी मेरे इमाम आला हजरत पे हो रही है, इतनी पीएचडी किसी पे भी नहीं हो रही है। लोगों, मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेरे आला हजरत पे पीएचडियां करते हुए नजर आते हैं। मेरा आला हजरत, पूरे बर्रे सगीर का आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, क्या शान दी अल्लाह ने। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। आला हजरत पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर गए। बात है हजरत मुफ्ती साहब को मिला, मेरा माशाअल्लाह। भारत, मेरा लकी भारत, मेरा बेशक ग्रेट बेशक। इंडिया, इस इंडिया का नाम मेरे आला हजरत ने इल्मी दुनिया में रोशन कर दिया। करेंसी के मसले पे लिखा, जोग्राफिया पे लिखा, सीरत पे लिखा, वाह खुदा वाह वाह। की फिजिक्स पे लिखा। मुस्तफा जाने रहमत का आशिक पूरी बेशक। जिंदगी लिखता रह गया। और खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा की हुर्मत, इज्जत और मुस्तफा की अजमत के ताजमहल की पासबानी का हक अदा करके दुनिया से चला हक गया। है, वाह वाह वाह, आज माशाअल्लाह पूरी माशाअल्लाह। दुनिया में नाम रोशन है मेरे आला हजरत का। बेशक बेशक। गलियों में उनका नाम, चौकों पे उन, रजा चौराहा, रजा सर्कल, बेशक बेशक। रजा हाउस, रजा चौक, माशाअल्लाह। मदरसे का नाम गुलशन रजा, मस्जिद का नाम रजा मस्जिद, ट्रेन का नाम आला हजरत एक्सप्रेस, आला हजरत एक्सप्रेस, मल्टीप्लेक्स का नाम रजा मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नाम रजा कॉम्प्लेक्स, मार्केट का नाम रजा मार्केट। अपने घरों पे लिखते हैं लोग आला हजरत का नाम, अपनी दुकानों पे लिखते हैं, अपने मकानों पे लिखते हैं, अपने ऑटोस पे लिखते हैं, जो भी उनके पास गाड़ियां हैं उन पे लिखते हैं आला हजरत आला हजरत। ट्रेन चल रही है उनके नाम से, और डाक टिकट जारी हुआ उनके नाम से। और रह गई अशरफ अली थानवी की बात, तो अशरफ अली थानवी के मानने वाले भी अपने ऑटो तक पे अशरफ अली थानवी का नाम नहीं लिखते। और उन्हें पता है कि अगर लिख दिया नाम तो खुद तो डूबे हैं, खुद तो डूबे हैं सनम, इसे भी ले डूबेंगे। मगर मेरा इमाम आला हजरत, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का चर्चा किया, अल्लाह का झंडा उठाया, मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ का, मुस्तफ़ा की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ का झंडा उठाया। खुदा की कसम ऐसा नाम रोशन हुआ मेरे आला हजरत का। फरमाते मेरे आला हजरत, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दवा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। सच्चाई ये है कि बने दो जहां, बने दो जहां। ए मेरे महबूब, अगर तेरी जलवा नुमाई मकसूद न होती तो कुछ नहीं बनाता, मगर तुझे भेजना था। मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तेरे शहर अजीज की कसम, मेरे महबूब को बहुत खूबसूरत बनाया है मैंने आदम को। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाया है आदम को। देखो ना कितने खूबसूरत हो तुम, काले गोरे मत देखना, मगर ये देखो कितने अच्छे लगते हो तुम सब। काला रंग खूबसूरती का निशान नहीं, ये तो कलर है। अगर काले हो तो भी खूबसूरत हो। कदो कामत तो देखो, होलिया तो देखो, ये प्यारी प्यारी नाक तो देखो, देखते ही रह जाओ। ये प्यारी प्यारी आंखें तो देखो, देखते ही रह जाओ। अरे ये माथा तो देखो किसी का जनाबे वाला, ये आरिस तो देखो, नवाब को ही देख लो, मुझे देख लो, इन्हें देख लो, तुम अपने आप को ही देख लो। इस ताले प्यारा प्यारा ये ताले, ये देखो इस कितना खूबसूरत बच्चा है, बातें कर रहा है, देखो 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 कितना खूबसूरत है ये सामने बैठा कितना खूबसूरत है। मुफ्ती उस्मान साहब का शहजादा आज किरत की दस्तार ले रहा है। मेरे दोस्त है मुफ्ती उस्मान, निहायत निहायत नेक और काबिल शख्सियत के मालिक। देखो किसी की आंख का, किसी की आंख का जादू देखो, किसी के जनाब वाला हाय हाय कानों की बनाई देखो, फिर ऊपर से अल्लाह अकबर, शान है मेरे अल्लाह। तूने सब कुछ बनाने के बाद एक इजाजत चाहूंगा, थोड़ा आगे बढ़ना है, परेशान तो नहीं है? सब कुछ बनाने के बाद उस अल्लाह की कुदरत को देखो,
अल्लाह हुक्म दे रहा, माँ के पेटों में बच्चे की सूरत कौन बना रहा? फरिश्ते। अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते बनाते हैं। जब फरिश्ते बनाते हैं तो फरिश्तों का इल्म देखो कि सबकी नाकें, सबके कान बना दिए, सब डिफरेंट है, सब अलग अलग है। ऊपर से फिर उन फरिश्तों का इल्म तो देखो कि जितने भी लोग आज तक पैदा हुए हैं आधार कार्ड वाले, तो आज समझे हैं इस पॉइंट को। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट, अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे इस हकीकत को। उन फरिश्तों का इल्म देखो, पहले ही दिन से हर आने वाले आदमी के उंगलियों के निशान अलग अलग, सबकी चिपे अलग अलग, सबको स्कैन किया जाएगा। मैदान महशर में क्यूआर कोड है ये। अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क्यूआर कोड है, सबका क्यूआर कोड अलग अलग है, सबका डिफरेंट है। अब तो इस वक्त दुनिया में, मैं पहले की बात नहीं करता, इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, सबके अलग अलग हैं। हिम्मत नहीं है पूरे जालफ नगला में कि कोई मेरा मोबाइल खोल दे, इसलिए कि मेरा मोबाइल मेरे ही फिंगरप्रिंट से खुल। देखो खुल गया, खुल गया, खुल गया। तुम खोल के दिखा दो, तुम्हारा मैं नहीं खोल सकता। क्या इल्म है फरिश्तों का? जरा जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। जरा सी रोशनाई नहीं फैली। इन वहाबियों के नापाक कानों को सुनाओ कि चाहे वो फरिश्ता माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाला हो, चाहे वो मैं हाँकने वाला, बादलों को हाँकने वाला हो, चाहे वो मैं बरसाने वाला हो, चाहे वो मौत का फरिश्ता हो, फरिश्ता चाहे जो भी हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और जोर से, हर फरिश्ता नबी का गुलाम है। जालफ नगला वालों, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और जब गुलाम का इल्म इतना है तो इमाम का इल्म कितना होगा? जब गुलाम ऐसा है तो बोस कैसा होगा? जब गुलाम ऐसा है तो मुखिया कैसा होगा? अब जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा? तुम इल्म को नापोगे, नप जाओगे जालिमो। तुम इल्म को नापोगे, नप जाओगे जालिमो। तुम मुस्तफा के पावर को नापोगे, नप जाओगे जालिमो। आंखें बंद करो और आंखें बंद करके कहो, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने अगर किसी को दिया है तो मदीने वाले मुस्तफा को दिया है। इल्म नबी का, इल्म नबी का, शान नबी की, इज्जत नबी की। और खुदा की कसम पूरी दुनिया में अहकमुल हाकिमीन का अगर कोई प्रधानमंत्री और वजीर आजम है तो मक्के मदीने वाला मुस्तफा है। बेशक बेशक, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे।